सोच रहे हैं? क्या आप भी यहाँ पर सोच रहे हैं वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है? तो भाई रुको ज़रा, ठहरो ज़रा। दोस्तों, जैसा कि कल रात को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गई है ऑल इंडिया बार 19 की, काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, अभी आपके पास समय है फॉर्म भरने के लिए। देखिए, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब वेबसाइट पे टूट पड़ेंगे तो ट्रैफिक होने के कारण वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। और अभी सुबह से ऐसा ही हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम वेबसाइट नहीं चल रही है। तो कोई बात नहीं, आराम से भरेंगे फॉर्म को। मैं आपको यहाँ पर स्टेप टू स्टेप गाइड करूँगी कि कैसे आपको अपने फॉर्म को भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सभी चीज़ों की गाइडेंस आपको हमारे इस चैनल लिंकिंग ग्लॉस पर मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार फॉर्म भरने से पहले क्या आपने बीसीआई के इंस्ट्रक्शंस को देखा है कि बीसीआई ने क्या बोला है? बीसीआई ने ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं जो आप सभी को पता होना जरूरी है, क्योंकि एक बार फॉर्म भर गया, फिर उसके बाद करेक्शन कराओ, करेक्शन विंडो ओपन, फिर नहीं, करेक्शन डेट आगे, मतलब काफ़ी सारी यहाँ पर आगे जाके मुसीबत होती है, कन्फ्यूजन होती हैं। तो एक बार पहले से ही आराम से पढ़ो, देखो और उसके बाद अपने फॉर्म को भरो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप इस पूरे सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं यहाँ पर आपको बीसीआई की पूरी इंस्ट्रक्शंस और आगे आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपका सॉलिड प्लान होना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कौन से रूल्स या कौन सी ऐसी गाइडलाइंस बताई है। तो एक बार अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही आप पहले तो एक पीडीएफ को यहाँ पर देख लेते हैं कि कब आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। आपका जो एग्जाम है वो 24 नवंबर को होने वाला है। देखिए, कल से यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, बट अभी वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, करने दो जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। जब जहाँ तक आपने इतना वेट किया है तो अभी आपके पास देखो कितना है, डेट ऑफ पेमेंट्स और रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर का समय है। आराम से, बहुत समय, पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर पड़ा है लगभग। तो आराम से भरना और फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी 28 अक्टूबर का समय है। तो इतनी जल्दी नहीं है, रजिस्ट्रेशंस करो, आराम से करो, लेकिन थोड़ा सुन के समझ कर देख कर। अब आइए, ये आपका एग्जाम होने वाला है 24 नवंबर को। मैंने आप सभी को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एग्जाम की नोटिफिकेशन सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी। अभी भी प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि जो सिलेबस, अगर आप सिलेबस को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आएगी, जहां पर क्लैरिटी दे दी जाएगी कि न्यू लॉज आएंगे या ओल्ड लॉज आएंगे। करेक्ट, दो बातें यहाँ पर नॉर्मल हुई, सही हुआ। अब आगे चलिए, चल लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस इंस्ट्रक्शंस पर। कहाँ दी हुई है इंस्ट्रक्शंस? तो आपको ये रजिस्ट्रेशन लिंक खोलना है बच्चे। जब आप ये रजिस्ट्रेशन लिंक खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड ये डालकर लॉगिन करेंगे। इसकी पूरी स्टेप टू स्टेप कैसे करना है, क्या करना है, पूरी गाइडेंस मैं आपको दूंगी, बट आगे आने वाले वीडियो में, अभी नहीं। अभी फिलहाल हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपको एक इंस्ट्रक्शंस का कॉलम दिखेगा और ये देखिए इसका क्या यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सो आइए देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस है, बीसीआई ने आप लोगों को क्या कहा है एक बार फॉर्म भरने से पहले। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी, अपने आप को रजिस्टर करना होगा एंड मेक श्योर लास्ट तक, जब आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम होने के बाद रिजल्ट चेक करना, आपके सारे काम इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही रहेंगे। मेक श्योर आप जो इसके अंदर नंबर डालें वो अपना वही नंबर डालें जो आपका चालू है, एक्टिव नंबर है, और अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को कहीं एक जगह अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि एंड तक आपको यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन यहाँ पर करना है। देखिए, और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, एक ही मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं आप अपने ही मोबाइल नंबर से अपने किसी संबंधी का यहाँ पर कर दें, नहीं, एक ही यहाँ पर होगा। और आपकी एक ईमेल आईडी भी यूनिक होनी चाहिए एंड वैलिड होनी चाहिए। आगे की जो भी बीसीआई आपसे कम्युनिकेट करेगी, बातचीत करेगी, वो उसी वेबसाइट के द्वारा करेगी। यानी कि जो आप अपना जीमेल डालें, ईमेल डालें, वो एक होना चाहिए। और आप अपने कंटिन्यूअस अपने मेल्स को, मेल बॉक्स को चेक करते रहिएगा, क्योंकि आगे की सूचना आपको उसी मेल बॉक्स के द्वारा ही दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस इट इज़ क्रूशियल दैट यू कीप योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड एक्सेसिबल। मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर वो जिसमें रिचार्ज हो। ऐसा नहीं कि रिचार्ज नहीं कराया तो आउटगोइंग से मतलब नहीं है, आपकी इनकमिंग मैसेजेस भी होने चाहिए। आपको बीसीआई मैसेजेस के टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी यहाँ पर कम्युनिकेट करेगी, तो आपके पास यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए इनकमिंग का भी, कि आपके पास मैसेजेस और कॉल्स यहाँ पर आ सके। उसके बाद
आप अगर कल को चाहें कि जी हमारा तो फ़ोन नंबर चेंज करवा दीजिए, तो ऐसा कोई भी प्रावधान BCI या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को, रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा कि हमारा नंबर चेंज करा दिया जाए। तो पहले ही ऐसा नंबर डालना, अपने माता पिता का डाल दीजिएगा जिनका एक एक्टिव नंबर रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज अलाउड पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। उसके बाद इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। देखिए आप सभी को आपका स्टेट बार काउंसिल, स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं मैम हमने LLB कर ली है और अभी हमारा रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी हमारी मार्कशीट्स नहीं आई हैं, राइट? हमारा प्रोविजन आ गया है, माइग्रेशन आ गया है, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया है, आपके पास अपने कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्लस आपके पास स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट भी होना चाहिए। स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट होना चाहिए। एनरोलमेंट समझते हैं ना, कि जब आप यूपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, तो आप अपनी स्टेट बार काउंसिल को कंसल्ट करते हैं, उनके पास सबसे पहले अपना बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसकी फीस अभी सुप्रीम कोर्ट में 750 रुपये डिसाइड की गई है। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि मैम अभी तक हमारा ये जो SBCs में हमने करवा दिया एनरोलमेंट, लेकिन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया। तो देखिए इसीलिए ही आपको यहाँ पर 1.5-2 महीने का समय मिला है फॉर्म को भरने के लिए। तुरंत अपने बार ऑफिस के अंदर जाइए, बोलिए सर मेरे को ऑल इंडिया बार 19 का एग्जाम देना है, आप प्रोसेस कीजिए और जल्दी से मेरा सर्टिफिकेट दीजिए, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। मुझे अपने बार एग्जाम का फॉर्म भरना है और मुझे इसी साल देना है। आई कैन नॉट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। अभी आपने देखा कि 2024 के अंदर पूरे साल में अब नोटिफिकेशन आई है। BCI किसी भी तरीके का प्रॉमिस नहीं करता आपको कि हाँ भाई वो अपने पैटर्न पर सटीक रहेगा। तो अगले साल भी अगर नोटिफिकेशन साल में एक बार आई तो अगेन आप लोग क्या करेंगे, पूरे साल का आपको वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो अपने स्टेट बार काउंसिल्स के बार ऑफिस में जाके कहिए कि हमें अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दीजिए सर, हमें अपना फॉर्म भरना है। तो वो लोग भी अपना काम अब जल्दी प्रोसेस करेंगे, क्योंकि पता है भाई बच्चों के एडमिशन यहाँ पर करवाने हैं और बच्चों को इस BCI के एग्जाम को देना है। करेक्ट, ये वाला ऑप्शन हमारा टिक हो गया। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे इस चीज़ से रिगार्डिंग। अब आगे बात करते हैं, आपको अपनी पूरी सही इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी, झूठी इन्फॉर्मेशन प्रदान करी, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, तो आपको सारी चीज़ें सही डालनी है। और इन द केस ऑफ 80% डिसेबिलिटी, यहाँ पर एक और बात दी हुई है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स 80% से ज़्यादा डिसेबल है, उनको यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे बाकी बच्चों से, बाकी कैंडिडेट से 20 मिनट्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ऑल इंडिया बार 19 के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या AIB के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा देखिए इंस्ट्रक्शंस पर हम चलें तो यहाँ पर आपको दिखेगा सपोर्ट। तो इसी सपोर्ट पर आप सभी को मैंने यही बात करी कि सर हमें सिलेबस के लिए आप कंफर्म कीजिए, तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा मिलेगी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि 1 वीक के अंदर अंदर यहाँ पर आपकी सिलेबस की भी अपडेट आ जाएगी। सो कोई बात नहीं, 25 सब्जेक्ट्स हैं, 3 छोड़ भी दोगे, बाकी 20, 21, 22 करना शुरू कीजिए। ठीक है, पढ़ाई को शुरू कीजिए। अब समय कहते हैं ना, वो एक टिकटॉक यहाँ पर शुरू हो चुका है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो पढ़ना यहाँ पर अपना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं, आपकी क्वेरीज वगैरह दे सकते हैं, टाइमिंग्स है, नंबर दिया हुआ है, और आपकी अगर क्वेरीज है, आपका एप्लीकेंट नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, तो इन सभी से रिगार्डिंग आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसके बाद ये अगर आप होम पर देखेंगे तो ये आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड क्लासिक इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा से दी जाती है कि ये सेक्शन नंबर 7 बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, BCI के रूल्स, ये सारे सेक्शन नंबर 7, 49, ये सभी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। सो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको शेयर करूं। और बाकी ये जो लॉगिन के लिए है, इस लॉगिन के लिए मैं आपके सामने पूरा स्टेप टू स्टेप गाइडेंस लेके जाऊंगी, बताऊंगी आपको स्टेप टू स्टेप, यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। अभी जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप से ट्राई किया तो ये वेबसाइट नहीं चल रही थी, मैंने दूसरे अपने मोबाइल फ़ोन से ट्राई किया, वेबसाइट नहीं चल रही थी, बट मैंने यहाँ बोर्ड से ट्राई किया तो चल गई। तो ऐसे कईयों के पास चल रही है, कईयों के पास नहीं चल रही है, तो कोई बात नहीं, रुक जाइए आराम से। हम हफ्ते बाद 3-4 दिन बाद फॉर्म को भरेंगे। कल मैं आपके सामने इसका स्टेप टू स्टेप गाइडेंस लेकर आऊँगी, सो स्टे ट्यून इस चैनल के लिए। अब बात दोस्तों यहाँ पर आती है कि अगर यहाँ पर आपको तैयारी करनी है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी
वन गो के अंदर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आप मेरे इस बैरिस्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव बैच है टू क्लियर दिस BCI एग्ज़ाम, और यहाँ पर आपको टोटल 25 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पर केस लॉज, मैगजिम्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारी की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड ये बैच होगा। तो ये बैच आपको मिल रहा है केवल 1299 रुपये में। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, लिंक को क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर मेरा कोड APU लगाकर आपको इस अमाउंट पे भी आपको यहाँ पर 30 से 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, 9 सितंबर को, आने वाले 9 सितंबर को मैं एक रैपिड बैच शुरू कर रही हूँ। रैपिड बैच, रैपिड बैरिस्टर बैच, तो आप इसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन यहाँ पर करवाई जाएंगी इस रैपिड बैच के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर मेरे इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रैपिड बैच एक रिवीजन बैच होगा जिसका प्राइस इससे ज़्यादा होगा, तो इसीलिए आपके पास दोनों मौके हैं कि अगर आप रैपिडली तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस देखना चाहते हैं, तो ये 1299 का ऑप्शन अभी भी आपके लिए खुला है। आप लोग अभी तुरंत जाके इसके लिए एनरोल कर लीजिए इस बैच में। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर सारी डिटेल्स हमारे, जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ब्रोशर के अंदर मिल जाएंगी। तो आपको कुछ भी जानना है इस बैच के बारे में, फर्दर डिटेल्स लेनी है, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। उसके अलावा ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको यहाँ पर बैच में एनरोल करने में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे यहाँ पर भी टेलीग्राम कर सकते हैं @अपूर्वा वत्स पर। अपूर्वा वत्स पर आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम करेंगे तो आपको यहाँ पर मैं सभी चीज़ों के लिए हेल्प आउट कर दूंगी। प्लस आपको ये जो मेरा ग्रुप ऊपर दिख रहा है अपूर्वा वत्स अनअकैडमी, इसमें आपको मेरे सारे AIB से रिलेटेड PDFs, स्मार्ट नोट्स, सभी चीज़ें आप लोगों को, लिंक्स मेरी फ्री क्लासेस के, वो सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगी। प्लस अगर एक और चीज़ बताऊँ तो आपके सभी सब्जेक्ट्स के केस लॉज, जितने भी माइनर लॉज हैं जैसे कि ADR, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सभी की फ्री क्लासेस मैंने अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे ले रखी है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, केवल आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर मुझे फॉलो कर लेना है, और उसके बाद ये जितना भी फ्री कंटेंट है वो सभी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। सो स्टे ट्यून रहिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर समय नहीं है सोचने का, तो बस यहाँ पर अगर आप रूटीन बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो क्लासेस आराम से 7 से 8 बजे है रात को, और 9 से 10 बजे है। जब आप अपने ऑफिस, घर के काम, हर एक काम से फ्री हो जाए तब आराम से आप क्लासेस ले सकते हैं। 2 घंटे की क्लासेस होती हैं, और यहाँ पर बाकी की थोड़ी मेहनत आपको मैं बताऊँगी, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगी, एक रोड मैप दूँगी, स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि आप कैसे वन गो में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के कॉमेंट्स मेरे सामने हैं। Paramjeet, best guidance and information provided by you, ma'am. Thanks a lot for this. Thank you so much, Paramjeet. रैपिड बैच का प्राइस क्या रहेगा? रैपिड बैच का प्राइस अभी आपको पता चल जाएगा, 9 सितंबर पे हो जाएगा। उसके बाद मैम प्रोविजनल क्या होता है? इसके बिना रजिस्टर नहीं होगा। प्रोविजनल डिग्री आपको मिलती है। देखो, जब आप LLB कर लेते हो तो आपको जो अपनी असल डिग्री होती है वो तो आपको 1 साल 2 साल बाद मिलती है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है, राइट? तो वो आप जमा करा के, मतलब अपने जब डॉक्यूमेंट्स डालोगे तो आप इसके लिए ऑल इंडिया AIB के लिए आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। मैम AIB 17 की फ़ी कितनी? AIB 17 में तो 5K तक नहीं, यहाँ पर आपकी 3500 और जनरल OBC की 3500 रहेगी, बाकी अदर कैटेगरीज़ की 2500 फीस रहेगी ऑल इंडिया बार को फॉर्म को भरने के लिए, जो कि कल मैं जब आपको एक गाइडेंस पूरा प्रोवाइड करूँगी तो मैं आपको फ़ी वगैरह के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर दूँगी। मैम मेरा बार काउंसिल नहीं। शुभम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैम मेरा जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र का है, तो क्या मैं एग्ज़ाम सेंटर उत्तर प्रदेश का ले सकता हूँ? इन माय ओपिनियन नो, नहीं ले सकते, क्योंकि जिस बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको वही प्रेफरेंस मिलेंगी, उसी स्टेट में आपको प्रेफरेबल सिटीज़ या जगह सेंटर्स मिलेंगी सेंटर के लिए। आई डोंट थिंक कि आप लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टेट को चेंज करना हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अरेंजमेंट करना एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। बट अ गुड क्वेश्चन। बेस्ट टीचर, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। मैम मेरा अक्टूबर में 2 ईयर ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम नवंबर में है। हाँ, दे सकते हो, वो ओवरऑल मंथ वाइज नहीं, ईयर वाइज है, एग्ज़ाम के लिए भर दो, ठीक है नेहा जी, भर दीजिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? चलें, आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। मैम स्टेट बार रजिस्ट्रेशन में कितने
साल के अंदर ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सोनाली, आप जब अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराते हैं तो उसके 2 साल का समय आपको मिलता है ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब 2 साल में 3 बार एग्ज़ाम आए, 4 बार एग्ज़ाम आए, तो वो सारे अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, राइट। सो लगभग अब देखो, अब जैसे सोनाली का क्वेश्चन किसका क्वेश्चन था कि मैम मेरा अक्टूबर में कंप्लीट हो गया 2 साल, तो नहीं, साल में तो एक बार एग्जाम आ रहा है ना। अगर होता तो आप लोग अक्टूबर से पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाती तो आप भर देते। तो ऐसे मंथ वाइज कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ 2 सालों के अंदर अंदर जब भी एग्जाम आ रहा है तो आप अपनी नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम के लिए भर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप सभी के लिए मैं हमेशा यहाँ पर गाइडेंस देती रहूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, रात को 9 बजे होने वाली है आप सभी की एक स्पेशल क्लास एज ए 9 से 10 बजे जो मैं क्लास लेती हूँ, वो इतनी मज़ेदार क्लास होती है कि जहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पर गए और यूट्यूब पर आप देखेंगे ये मेरी क्लास अभी चल रही होगी यहाँ पर, और आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप इस चैनल पे जाएंगे अनअकैडमी लिंकिंग लॉस पे, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी AIB से रिलेटेड। ये देखिए, यहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी। मुस्लिम लॉ की फ्री क्लासेस मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ। ये देखें, मुस्लिम लॉ की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दिस इज MCQ प्लस कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग फ्री क्लासेस ले सकते हैं 9 से 10 बजे। आज भी मैं लाइव आऊँगी, स्टे ट्यून फॉर दिस थिंग। एंड एक आखिरी चीज़ जो बताना चाहूँगी, आप मान लीजिए अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर जाते हैं, मुझे वहाँ पर सर्च करते हैं, क्या है मेरा नाम, अब तो जान गए होंगे, अपूर्वा वत्स, ठीक है जी। आप मेरा नाम टाइप करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे कर लेंगे फॉलो। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे ना, तो जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस हैं उनको आप लोग देख पाएंगे। अब आप देखो क्या यहाँ पर मज़ा आता है। फ्री क्लासेस के ऑप्शन पे जाएंगे और ज़रा एक बार नज़र डालिए कि कितनी फ्री क्लासेस ले सकते हैं। आप क्लासेस लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन मेरी क्लासेस यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी। ये देखिए, इतनी फ्री क्लासेस हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ IPC, केस लॉस कवर करने हैं तो IPC पार्ट 1, ठीक है जी। आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और व्यू मोर करते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं आप लोगों को। व्यू मोर पे गए, ये देखिए यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स AIB 19 की पूरी क्लास पढ़ी है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूरी क्लास पढ़ी है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है जी। फिर उसके बाद और व्यू मोर पे चले जाओ, बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। ADR का सब्जेक्ट पढ़ा है पूरा। तो ये सारी की सारी फ्री हैं क्लासेस, केवल मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी के ऐप पर और ये सारी क्लासेस को आप लोग ले पाएंगे, करेक्ट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस बार टारगेट लेते हैं, इस बार AIB पार, लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। जय भारत, जय हिंद।